नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बिहार की 50 सबसे बड़ी खबरें बताने वाले हैं जो कि मौसम, शिक्षा और जमीनी विवाद से होने वाली है। बिहार के सरकारी स्कूलों में आधार सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है, जिससे छात्रों और आम जनता को आधार संबंधित सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। साथ ही कर्मचारियों को UIDAI से प्रशिक्षण भी मिलेगा। राज्य सरकार ने 6 नए एयरपोर्ट के लिए 2.9 करोड़ रुपए के सर्वे की मंजूरी दी, जिसमें भागलपुर समेत कई जिलों में विमानन सुविधा विस्तार की योजना बनाई गई है, जिससे प्रदेश का परिवहन तंत्र सशक्त होगा। सुल्तानगंज में जमीन की खरीद बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई गई है। सरकारी आदेश से स्थानीय लोगों को भूमि विवादों से राहत मिलेगी और विकास कार्यों के लिए जमीन मुक्त रहेगी। बिहार सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया, जिसमें 44 दिन की छुट्टी दी जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में उत्साह है और योजनाएं पूर्व निर्धारित ढंग से संचालित होंगी। राज्य के 55,000 PDS दुकानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे खाद्यान्न वितरण की पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की भी अनिवार्यता होगी। राजस्व महाअभियान में 3 दिन में 23 लाख से अधिक जमाबंदी रिकॉर्ड ग्रामीणों को वितरित किए गए हैं, जिससे भूमि संबंधी दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं और कार्यालयों के चक्कर कम पड़े हैं। बिहार नेट UG 2025 की मेरिट लिस्ट आज जारी होते ही प्रदेश के छात्रों के लिए MBBS, BDS और वेटरनरी सीटों पर दाखिले का रास्ता खुलेगा, जिससे मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। गोपालगंज जिले में उत्पाद विभाग ने विशेष तहखाने में छुपाकर लाई गई 854 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। तस्करों के खिलाफ नई तकनीक और त्वरित कार्यवाही से प्रशासन की सतर्कता बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी 22 अगस्त को गया में 12,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिससे बिहार और मगध क्षेत्र में विकास की नई परियोजनाएं शुरू होंगी। राजनीतिक चर्चाएं भी तेज है। बिहार चुनाव को लेकर विभिन्न दलों की गतिविधियां बढ़ रही है। NDA ने विधानसभा स्तर पर सम्मेलन की तैयारी की है, जिससे चुनावी समीकरण लालू प्रसाद यादव के दोनों पुत्रों तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। हाल ही में तेज प्रताप ने भाई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पार्टी गुटबाजी पर सवाल उठाए। बिहार में सरकारी नौकरी के लिए प्रारंभिक परीक्षा आवेदन शुल्क घटाकर मात्र 100 रुपए कर दिया गया है। साथ ही मुख्य परीक्षा का शुल्क पूरे तरह हटा दिया गया है। बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिली है। कैबिनेट की बैठक में रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और कृषि संबंधित 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इससे राज्य में विकास के विभिन्न क्षेत्रों को गति मिलने की संभावना है। कृषि क्षेत्र में लाइव स्टॉक और गन्ना उद्योग को संबल देने के लिए बिहार ईख विकास सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है, जिससे किसानों को बेहतर सुविधा मिलेगी। पर्यावरण के हित में नालंदा के राजगीर और वैशाली में 5 स्टार होटल और रिसोर्ट बनाने की योजना स्वीकृत की गई। राज्य में पर्यटन उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। बैंकिंग सुविधाएं हर गांव तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। जनधन खाता धारकों के लिए 30 सितंबर तक KYC अनिवार्य की गई, ताकि वित्तीय समावेशन तेजी से हो सके। खारिफ मौसम में खाद की कालाबाजारी रोकने हेतु प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है। किसानों के हित में जिला स्तर पर चेकिंग टीमों को निर्देश दिए गए हैं। बिहार के DEO और DPO को मिडिल डे मील कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में भोजन वितरण में बाधा नहीं आने दी जाएगी। बिहार DLED प्रवेश परीक्षा 26 अगस्त से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को तैयारी झोंकने का अंतिम मौका मिला है और नए सीटों पर भर्ती की प्रक्रिया गति पकड़ेगी। सीवान नगर परिषद के एक अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और प्रशासन की जवाबदेही बढ़ेगी। बिहार के सबसे चौड़े 6 लेन पुल का शुभारंभ जल्द होगा। यातायात सुधार और आवागमन सुगम करने में यह पुल विशेष भूमिका निभाएगा। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने BJP ज्वाइन की, जिससे पार्टी के सांस्कृतिक और महिला वोट बैंक बढ़ने की संभावना जताई गई है। पटना सहित कई जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 20 से 27 अगस्त बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए बिहार के जवान का पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव पहुंचा, जिससे शोक की लहर फैल गई और स्थानीय प्रशासन ने परिवार को सम्मान दिया। बिहार में 115 नई DNB सीटें बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में यह विस्तार अभ्यर्थियों को बेहतर अवसर देगा।
ITI कैंपस से शुरू होने वाले कौशल केंद्र युवाओं को प्रशिक्षण देंगे और रोजगार की संभावना बढ़ाएंगे, जिससे राज्य के स्किल डेवलपमेंट मिशन को बल मिलेगा। बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है। नौकरी चाहने वालों के लिए यह आखिरी मौका है और प्रक्रिया में पारदर्शिता कायम है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपराध बुलेटिन जारी कर निशाना बनाया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म है और विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। यशस्वी जायसवाल को एशिया कप टीम से बाहर किया गया है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में चर्चा हो रही है और बिहार के युवा खिलाड़ियों के लिए चुनौती बढ़ी है। पटना में उमस भरी गर्मी के बाद रात को झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज में भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को बिहार में मंजूरी मिली है, जिससे आधारभूत संरचना में बदलाव आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। विभिन्न दलों ने अपने प्रचार अभियान और वोटर संपर्क यात्रा की शुरुआत की है। विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा में गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने के बिल का विरोध तेज हो गया है। संसद में जोरदार बहस और हंगामा देखने को मिला है। बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा DBT योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य में राहत और पुनर्वास के लिए प्रशासनिक तेजी बढ़ाई गई है। किसानों के लिए धान खरीद की नई नीति तैयार की गई है। MSP में सुधार और सरकारी खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। स्टार्टअप्स के लिए राज्य सरकार ने युवा उद्यमी योजना में बदलाव के संकेत दिए हैं, जिससे आर्थिक विकास और निवेश का माहौल बेहतर बनने की संभावना है। पटना के गांधी मैदान स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने युवाओं से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की और विकास का संकल्प लिया। दरभंगा और मधुबनी में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रशासन ने राहत शिविर और चिकित्सा टीम तैनात की है, जिससे प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई गई है। NDA के नेताओं की विशेष रणनीतिक बैठक में विधानसभा चुनाव के प्रथम फेज के लिए 5 टीमें गठित की गई। चुनाव प्रचार के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग पर बल दिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं अपनाने के निर्देश दिए हैं। बिहार बोर्ड ने 2026 की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में तेजी आई है, जिससे छात्रों को समय रहते निर्देश मिल सकेगा। पुलिस विभाग ने राज्य में साइबर अपराधों की जांच के लिए नई इकाई गठित की है। ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष प्रशिक्षित टीमों का गठन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया नियंत्रण के लिए निगरानी अभियान चलाया है, जिससे प्रसार पर निगरानी, फॉगिंग अभियान और मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। वित्त विभाग ने योजनाओं के त्वरित स्वीकृति और बजट वितरण के लिए नई ऑटोमेशन प्रणाली लागू की है। इससे वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और गति आएगी। बिहार में मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में तेजी लाई गई है। श्रमिकों के खाते में सीधे DBT के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बिहार के युवा फुलवारीशरीफ क्षेत्र में नवाचार के लिए नया स्टार्टअप हब बनाया गया है। IT और तकनीकी क्षेत्र में निवेश और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। GST विभाग ने व्यापारियों की सुविधाओं के लिए नए पोर्टल का शुभारंभ किया है। व्यापारियों के लिए टैक्स संबंधी शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाएगा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का विशेष चरण शुरू हुआ है। सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई और कचरा प्रबंधन पर जोर दिया गया है।